गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश आपकी होम साइंस की टीचर। बच्चों, इंटरमीडिएट होम साइंस में आपका दूसरा अध्याय चल रहा है, वह संतुलित आहार है, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कुपोषण क्या है और यह क्यों होता है। उसी क्रम में मैंने आपको ये भी बताया कि कुपोषण के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जिसमें प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोकार और मैरास्मस नामक रोग हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बृहद रूप से बताया कि यह किन बच्चों को होता है और इसके लक्षण क्या हैं, क्या इसके उपचार हैं। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कारण कुपोषण। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता के कारण मधुमेह तथा मोटापा रोग हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है तथा थकान रहने लगती है। इसकी अधिकता भी हानिकारक होती है और यदि हम अपने आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो पेट खराब रहता है, दस्त हो सकते हैं तथा मधुमेह रोग हो सकता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मधुमेह यानी डायबिटीज में सिर्फ मीठा और फैट ही नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट का भी नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। आहार विशेषज्ञ मानते हैं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा सकता है। कार्बोहाइड्रेट का सीधा असर ब्लड शुगर के स्तर पर पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्रदान कर देता है, लेकिन अगर हम अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमको कई सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। मधुमेह के रोगियों को अपने आहार में कुल खाने में लगभग 50% ही कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, यानी वो जो आहार दिन भर में ग्रहण करते हैं उसका आधा हिस्सा ही कार्बोहाइड्रेट को देना चाहिए। इस बात का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो आहार वो खा रहे हैं वो ये कोशिश करें कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए। मधुमेह रोगियों के खाने में लो कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार खाना चाहिए, जिससे उनको भूख कम लगती है और उनका वजन भी नियंत्रित रहता है। इसके लिए वो अपने आहार में हरी सब्जियां, मूंग दाल, सोया, काला चना, ब्राउन राइस, राजमा आदि शामिल कर सकते हैं और अगर उन्हें पसंद है तो वो अपने आहार में अंडे का सफ़ेद भाग भी ले सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब व्यक्ति अपने भोजन में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है तो शरीर में वसा का संचय बढ़ जाता है और इसी कारण मोटापा हो जाता है, जिससे हृदय रोग, रक्तदाब, मधुमेह जैसी घातक बीमारियों की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस तरह यदि व्यक्ति अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट को अधिक ग्रहण करता है तो मोटापे की समस्या आ जाती है और मोटापा सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि कई बीमारियों की जड़ भी होता है। मोटापा आपके शरीर के साथ साथ आपके मानसिक स्तर को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे कभी कभी हमको ये लगता है कि हमारा वेट ज़्यादा बढ़ गया है या हमारा वजन अधिक हो गया है, तो हमको ये लगता है कि हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं या हम फिट नहीं हैं। तो इस तरह की जो है मानसिक भ्रांतियां हमारे दिलो दिमाग में आने लगती हैं। तो मोटापे के कारण हम कई रोगों का शिकार भी हो जाते हैं। जैसे छोटे छोटे कामों को करने में हमको थकान का अनुभव होने लगता है और जो हमारी सांस फूलने लगती है, हमको पसीना आने लगता है, शरीर के अलग अलग भागों में सूजन आ जाती है और शरीर के कई हिस्सों में वसा जमा हो जाती है। तो इन सब के कारण मोटापा हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है। इसके अलावा मोटापे से टाइप 2 मधुमेह की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और इसके साथ जो है हृदय रोग की भी संभावना में बढ़ोतरी होती है। तो हमें ज़्यादातर यही कोशिश करना चाहिए कि अपना वेट मेंटेन रखें, क्योंकि मोटापा कई सारी बीमारियों की जड़ है, इससे हमको बचना चाहिए। इसके लिए हमें जो है व्यायाम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी आहार पर जो है अधिक ध्यान देना चाहिए। हमको संतुलित आहार लेना चाहिए जिससे हम जो है अपना शरीर स्वस्थ रखें और शारीरिक क्रियाशीलता को, गतिशीलता को बनाए रखें। बच्चों, इसी के साथ आज का टॉपिक हम अपना ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।